लीजिए, यहाँ मैंने ऐड कर दी कल की कुछ क्लिप्स जब मैं रूम में अपने काम कर रही थी और अहान मेरी हेल्प के साथ साथ ऐसे मेरे साथ खेल रहे थे। ये पीकाबू खेल रहे हैं मेरे साथ। इनको बहुत पसंद है इस तरह से खेलना और मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं काम कर रही हूँ और अगर ये मुझे इस तरह से कोऑपरेट करते हैं ना कि हाँ बस खेलो, तो मतलब मेरे लिए चीज़ें इजी हो जाती है और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी इसे रिकॉर्ड करने से। ये इतना हैप्पीली ऐसे जाके छुप रहा था और फिर मुझे आवाज़ें लगा रहा था। और फिर ये कुछ इसकी क्लिप जब ये रात को सो गए थे। ये क्लिप है रात के 2 बजे की। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना इस समय से देख के। कार्टून कैरेक्टर मुझे याद आ रहा था। क्या आप पहचान पा रहे हैं ये कौन सा कैरेक्टर की बात कर रही हूँ मैं? जी हाँ, शिनचैन। मुझे वही याद आ रहा था और मैंने इसे कैप्चर कर लिया बस। हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। बहुत जल्दी इसकी नींद खुली है और अभी मैं आई थी छत पे थोड़े कपड़े डालने। मैंने सुबह सुबह कपड़े वॉश कर लिए मेरे हस्बैंड के, जो मैंने रात में सोक किए थे। मैं आई थी डालने, मैंने सोचा मैं इसे ले आती हूँ, थोड़ा घूम लेगा छत पे। और अभी देखिए सारे पत्ते, आम के पेड़ के सारे पत्ते तोड़ा। क्यों कर रहा है बेबी? गंद गंदू गंदू बड़ी आया देखो वो, और देखो क्रो ऐसे ही करता है ये। इसको इसलिए कहीं छोड़ नहीं सकते, कुछ भी करेगा। देखो बड़ी। सो अब मैं जाऊंगी अहान के लिए नाश्ता प्रिपेयर करने। तो देखते हैं आज मैं इसे क्या देती हूँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। लेट्स सी। और यहाँ मैंने वॉश कर लिए थे अहान के कपड़े। क्योंकि अभी अहान सो रहा है ब्रेकफास्ट लेने के बाद, अभी तक 10:30 हो रहे हैं अभी सुबह के। तो मैंने वॉश कर लिया उसके कपड़े। मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी है, बस अहान के लिए मुझे कद्दू की भाजी बनानी है। और क्योंकि आज मेरे बेटे ने मुझे बहुत जल्दी उठाया है सुबह को, तो मुझे बहुत थकन फील हो रही है। तो मैं अपने लिए एक कॉफ़ी मैं पी चुकी हूँ, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। यूजुअली मैं 2 कप ही पीती हूँ, बट मुझे थकन फील हो रही है तो मैंने 1 कप बनाने के लिए और गैस पे अपनी कॉफ़ी रख दी है। और फटाफट चढ़ाते हैं गैस पे अहान के लिए उसकी भाजी। बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों हो रही है अभी इस सीज़न में, इस मंथ में। कब कल थोड़ा सा वेदर स्विच हुआ, मतलब ऐसा लगा कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, मौसम से स्विच होने वाला है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस मौसम ही वैसा चेंज हो करके थोड़ा सा बादल बादल घिरे, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। तो और आज उससे ज़्यादा गर्मी मुझे फील हो रही है। तो यहाँ से क्लियर करके फिर देखते हैं अहान को। सारे काम तो हो गए। अहान के कपड़े को भी वॉश करके मैंने सूखने के लिए अभी बालकनी में ही रखा है, क्योंकि पता नहीं शायद बारिश आ जाए, तो मैंने छत पे दिया नहीं है कपड़े, बालकनी में ही रख दिया है। और हस्बैंड मेरे खाना खा के जा चुके हैं, उन्होंने अपना लंच कर लिया है। अब जो मैं करने जा रही हूँ वो है इससे लंच कराना, इसे। और ये मैंने यहाँ इसके खाने को सर्व करके रख लिया है, जो कि ये दाल, राइस एंड कद्दू की भाजी। थोड़ी मस्ती के मूड में है ये। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, ये सुबह को अपनी नींद प्रॉपर पूरी कर ले रहा है जिस समय मैं काम कर रही होती हूँ, और दोपहर को इसे सोना नहीं होता है जब मैं मुझे थकान हो रही होती है। तो मैंने तो सोचा था कि मैं इसे सुलाऊंगी नहीं आज, बट अगेन मॉम गिल्ट, जब इसे नींद आती है तो मुझे वो ठीक नहीं लगता है कि नहीं, इसे ज़बरदस्ती नहीं जगाना है मुझे। तो एक रूटीन में है अभी इसके, वो आफ्टर ब्रेकफास्ट वाली वो जो नैप होती है, तो वो इसे लेनी होती है, तो मैंने इसे सुला दिया था। और लेट्स सी आज ये लंच करके आराम से सोते हैं या नहीं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसे लंच करा के शावर वगैरह दिला के, और अगर ये सो जाएगा तो मैं शावर लूँगी और लंच करूँगी, क्योंकि है एनीवेज। तो पहले मैं इसे लंच करवाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या कर सकते हैं। क्या कर रहे हो अहान? और आ चुका है इनके एलिफेंट। ओए कितना शरारती हो गया है ये। तोड़ दिए ना, टूट गया। वाह, अब अहान किस में बैठेंगे? इसके एलिफेंट को मैंने वॉश किया था, जो कि सूख चुका है पूरी तरह से, तो मैं ले आई हूँ जैसे रूम में। चलो मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इससे पहले लंच कराती हूँ।
बेबी। ये देखिए, ये इसकी मस्ती। और अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये गिर ना जाए। ये देखिए, ये एसी की हवा खा रहा है। शरारती हो गया ये, शरारती। कहाँ जा रहे हो? ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, सीरियसली। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बहुत स्वीटली, किसी चीज़ से इसे डर लगेगा ना, अगर वो छोटा सा भी कीड़ा है, इंसेक्ट है, कुछ भी है, अगर इसको उससे थोड़ा सा भी इरिटेशन या डर फील होगा ना, तो उसे बहुत स्वीटली बोलेगा, आनू नहीं है, जाओ जाओ जाओ। तो ये यहाँ पे वही कर रहा है। मैंने सोचा मैं शूट करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, तो बस मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। इसके बाद लंच करके आहान सो चुका था, तो मैंने सबसे पहले लिया शार लेके मैं फ़्रेश हो गई। और टाइम जो था अभी 2:30 बज रहे थे और अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने सोचा कि शार तो मैंने ले लिया है, अब मैं थोड़ा सा अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी, जो कि मुझे सुबह से टाइम मिलता नहीं है। और मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं सबसे पहले लंच करूँगी, फिर आराम करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छी देर वाली नींद मिली मुझे आज, देर से 2 घंटे मैं सोई, यहाँ 3 घंटे सोया, काफ़ी अच्छी वाली नींद मिली है। सो अभी हो चुकी है शाम की, अभी टाइम हो रहा है 6। सो मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं उसके लिए बॉटल स्टेरिलाइज कर रही हूँ। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा। और अभी मुझे करना है दूध को बॉईल। तो ये सारी चीज़ें पहले मैं कर लेती हूँ, फिर देखेंगे आहान को क्या मैं आज डिनर में दे रही हूँ। तो अभी आहान का डिनर हो चुका है और डिनर लेके वो आराम से सो गया है। टाइम जो है वो भी 10:30 हो रहे रात के। डिनर में मैंने उसे दिया था बेसन का चीला और थोड़ा सा वो सूजी का हलवा। उसने अच्छे से एंजॉय किया। एंजॉय करके वो टमी फुल करके काफ़ी देर खेला मेरे साथ, और खेलने के बाद अब जा कर के वो सोया है। तो क्योंकि वो सो चुका है तो मैंने सोचा मैं इस व्लॉग का एंड ले लेती हूँ। और मुझे एक बात करनी थी आपसे, जो कि है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे में मैं डिटेल में एक ब्लॉग बनाऊंगी ज़रूर। बट आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, मुझे लगा वो आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि कल ही मैंने आपसे कहा ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने जो न्यूज़ पढ़ी, जब मैं ऐसे ही स्क्रॉल करी थी फेसबुक, तो मुझे एक न्यूज़ आई कि एक मदर इस कदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी कि उसने अपने बच्चे को लिटरली फ्रीज़र में रख दिया और वो सोने चली गई। आई मीन इमेजिन, एक माँ ऐसा कभी नहीं करेगी नॉर्मली, अनटिल और अनलेस वो अगर मेंटली डिप्रेस ना हो। और जब वो बच्चा बहुत रोने लगा है टेम्परेचर की वजह से, तब पूरी फैमिली ने जा कर के ध्यान दिया और फिर उसे फ्रीज़र से निकाला। बेबी ठीक है, बट मैं इस चीज़ के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ कि एक औरत कितनी चीज़ों से गुजरती है। आई मीन 9 मंथ्स उसे अपने वोम में रखना, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी, वेदर नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, जो भी हो, हर कोई फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बात करता है। फ़िज़िकली एक लेडी वीक हो जाती है, बहुत ट्रॉमेटिक होता है ये सब, बट मेंटली आई थिंक कि मेंटल लेवल फ़िज़िकल लेवल से ज़्यादा वर्स्ट होती है आफ्टर डिलीवरी। मतलब किसी को परवाह नहीं होती उस लेडी की मेंटल हेल्थ कैसी है। उसकी पूरी रूटीन चेंज हो जाती है, उसका पूरा ध्यान जो होता है अपने से हटकर बिल्कुल बच्चे पे आ जाता है। और स्पेशली जब वो मदर जो है उसे घर भी देखना है और बच्चे भी देखना है, तो वो और भी डिफ़िकल्ट होता है। आई मीन मैं सबसे यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी, जितनी भी लोग हैं, जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जिस घर में अगर कोई लेडी है जो डिलीवर कर रही है बेबी, तो प्लीज़ उस लेडी की मेंटल हेल्थ को समझिए, उस लेडी को मेंटली सपोर्ट दीजिए। सबसे पहले प्राइमरी, मतलब हमारा जो प्राइम मोटो है ना, वो ये होना चाहिए कि उसके मेंटल लेवल को हम समझें। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इस चीज़ से, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अभी फ़िलहाल। मैं जिस दिन आराम से बैठ करके इस टॉपिक पे एक ब्लॉग बनाऊंगी ना, मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर करूंगी। स्टिल मेरा बेबी 1 ईयर का हो गया है, बट स्टिल मैं इन सारी चीज़ों को फ़ील करती हूँ। मैं फ़ील कर पाती हूँ किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन होता है, किस लेवल का इरिटेशन होता है। और
वो माँ क्या करे, किस पर अपना गुस्सा निकाले, किस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रही है, वो सही कर रही है, गलत कर रही है, नहीं समझ आता है बिल्कुल भी। मीन्स अभी जो मैं जिस न्यूज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्या आपको सच में लगता है कि एक लेडी जो अपने अंदर 9 मंथ अपने बच्चे को रख रही है, ग्रो करवा रही है, डिलीवर कर रही है, वो क्या उसका बुरा चाहेगी? कभी नहीं। बट सोचिए उसकी मेंटल कंडीशन क्या रही होगी कि उसने अपने बच्चे को फ्रीज़र में रख दिया और वो सोने चली गई। तो मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही थी आप लोगों से, और रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी वाइफ को, अपने फैमिली मेम्बर में जो भी है, जिनको भी बेबी अभी होना है या हो चुका है, उनके लेवल को, उनके मेंटल कंडीशन को प्लीज़ समझिए, उनको सपोर्ट कीजिए। अगर छोटी मोटी गलतियाँ उनसे हो भी रही है तो प्लीज़ उन्हें जज मत कीजिए, क्योंकि हम जो क्या करते हैं ना, हमारे साथ क्या होता है ना, हम सबसे पहले जज करने लगते हैं। पहली चीज़ तो हम जज करते हैं, दूसरी चीज़ हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ ना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत मतलब ऐसा होता है ना, तुम कुछ नया कर रही हो क्या? हमने भी किया है। अरे ठीक है, आपने किया है, उसके लिए सब कुछ नया है, पहली बार है। तो आप उसे अगर सपोर्ट कर दीजिएगा ना मेंटल लेवल पे थोड़ा सा, तो उसके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएंगी। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ 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 उस लेडी की मेंटल हेल्थ को समझिए। वो बहुत ज़रूरी है, उस लेडी के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी, इनफैक्ट पूरी फैमिली के लिए। तो बस मैं इतना ही अभी बोलूँगी, फ़िलहाल मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। वेदर की बात करें तो थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है। आज थोड़ी सी बारिश हुई है शाम में, दिन भर तो बहुत गर्मी थी, बट शाम में थोड़ी बारिश हुई है, थोड़ी सी राहत है हमें। और क्योंकि यहाँ सो रहा है तो अभी मुझे उसके पास रहना है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ कर आई हूँ, गहरी नींद में है इसलिए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल।